नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.10 है। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण प्रकलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से समझना। प्रश्न के अनुसार बात क्या हो रही है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण हमें निकालना। परिमाण किस प्रकार निकालते हैं? बलागुण का सूत्र क्या होता है? तो द्विध्रुव पर जो कार्यरत बलागुण का जो सूत्र होगा उसको टो द्वारा प्रदर्शित करेंगे। टो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टो बराबर पीई साइन थीटा। आगे समझो आपके, तो पीई साइन थीटा। अब इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि पी क्या है कि द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, और ये साइन थीटा इनके मध्य जो कोण बन रहा है एक दिशा के अंदर उस कोण का मान है। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण होता है। सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल का आपने पढ़ा होगा सदिश निरूपण के अंदर कि ए बी है, ए का अदिश गुणनफल करेंगे बी के साथ में, तो ए बी का जो अदिश गुणनफल होगा उसको इस प्रकार लिखते हैं ए बी कोस ऑफ थीटा। और सदिश गुणनफल बात करेंगे सदिशों का तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी साइन ऑफ थीटा। हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, तो इसके अंदर साइन ऑफ थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब कहने का अभिप्राय क्या होगा कि द्विध्रुव का जो आघूर्ण है का प्लस आपके विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल है, इसलिए हम लिखेंगे ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता अदिश गुणनफल में ए बी डॉट बी करते तो इसकी जो वैल्यू आती है ए बी कोस ऑफ थीटा होता है। जिस प्रकार हमने कार्य के अंदर पढ़ा है कि कार्य वर्ग की जो परिभाषा क्या होती है कि आपके बल और तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं डब्ल्यू बराबर एफ डी एस कोस ऑफ थीटा, यानी इसमें कोस थीटा आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें सदिश गुणनफल है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये हमें लिखना पड़ेगा। पी हमें दे रखा है, पी क्या है? द्विध्रुव का आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर दे रखी है, यानी पी का मान हमें पता है। ई कितना दे रखा है? ई दे रखा 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ई हमें दे रखा है। थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव पर कार्य जो बलागुण होगा वो टो बराबर आपके पी साइन ऑफ थीटा होगा। इसकी सहायता से हम इस आंसर को हल कर सकते हैं। आगे समझो आपके, अगर आपको पी दे रखा होगा और पी नहीं दे रखा होगा तो पी किस प्रकार निकालते हैं? तो पी निकालने का सूत्र हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई कि Q × 2a, और 2a क्या है कि दो जो आपके आवेश है, दो आवेशों के मध्य जो दूरी है उसको 2a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब द्विध्रुव के अंदर क्या होता है भाई? तो द्विध्रुव के अंदर विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। क्या होते हैं? दो बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं, इसलिए उसका कुल आवेश होगा वो शून्य होगा, उसी प्रकार होगा वो द्विध्रुव के अंदर हमने पढ़ा है। द्विध्रुव का आघूर्ण किस प्रकार निकालते हैं? तो उसके अंदर हमें आवेश का मान लेना पड़ता है प्लस 2a, यानी वो उसकी दिशा लेनी पड़ती है, और दिशा भी लेनी है प्लस उसके बीच की जो दूरी है उन दो ए तथा बी बिंदु के मध्य जो दूरी है उसका मान ही आता है। तो P दे रखा होगा तो डायरेक्ट P लिख देंगे, अगर P दे रखा नहीं होता तो हम Q इस सूत्र की सहायता से भी हम डायरेक्ट द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का मान निकाल सकते थे। यहां तक समझ में आ गई। अब हम प्रश्न को करते हैं हल। तो हल के अंदर सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं भाई। तो अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल आपको आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं सदिशों का सदिश गुणनफल यानी एपी क्रॉस मल्टीप्लाई है तो उसमें हम बोलेंगे ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर डॉट मल्टीप्लाई है तो हम क्या बोलेंगे? अदिश गुणनफल होगा तो उसको बोलेंगे ए बी कोस ऑफ थीटा। ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अब हम प्रश्न को करते हैं हल। ये हो गया भाई हल, और हल में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार द्विध्रुव आघूर्ण, क्या भाई? द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना दे रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। आगे समझे। और विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र कितना है प्रश्नानुसार? E बराबर कि वो है आपके 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, तथा जो इनके विद्युत क्षेत्र तथा इनके मध्य जो कोण बन रहा है वो थीटा कितने का बन रहा है? उस दिशा में 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री लिख दिया। तो हम लिखेंगे अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, क्या लिखें? अतः द्विध्रुव पर कार्यरत
बलागुण, बल जो आगुण होगा, बल आगुण टो बराबर क्या सूत्र होता है भाई, पी ई साइन ऑफ थीटा। यानी प्रकार भी लिख सकते हैं कि टो बराबर क्या होता है भाई, पी का सदिश गुणनफल ई के साथ में, और इसको इस प्रकार लिखते हैं पी साइन ऑफ थीटा। आगे समझ में, अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल हमने पढ़ा है। आगे यहाँ तक अगर आपको पी दे रखा होगा, अगर पी नहीं दे रखा तो पी निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, कि पी बराबर होता है आपके क्यू का गुणा 2 है। और 2 है क्या है कि द्विध्रुव के अंदर, जो ध्रुव के अंदर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो दो आवेश होते हैं वो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं, इसलिए टोटल आवेश होगा वह शून्य होगा। और आगुण निकालने का सूत्र पी बराबर होता है क्यू गुणा 2 है। और 2 है क्या है, दोनों जो आवेश है द्विध्रुव के उनके मध्य की दूरी है। तो ये दे रखा होगा तो इस प्रकार निकाल लेंगे, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो इसकी सहायता से हम क्यू गुणा 2 की सहायता से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पी दे रखा है, यानी द्विध्रुव आगुण हमें दे रखा है। अब आराम से कर सकते हैं सरल, आगे लिखो। तो क्या लिखेंगे भाई, बराबर क्या हो जाएगा कि टो बराबर हो गया, पी का मान कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है, इंटू ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू साइन, और थीटा कितना देगा 30, तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री करती है। अब हमने पढ़ा है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कक्षा 9 10th के अंदर हमने पढ़ा त्रिकोणमिति के अंदर किस प्रकार पूरे कोणों का अनुपात निकालते हैं, किस प्रकार थीटा का मान निकालते हैं, उसके बारे में विशेष से पढ़ा है। तो उसका अकॉर्डिंग से साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगी। आगे लिखो आप किस प्रकार होगा, तो टो बराबर हो जाएगा आपके 4 × 5 × 10⁻⁹ और प्लस के 4 तो प्लस के 4 यहाँ पर, क्योंकि घातें गुणा करने पर जुड़ती है, इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो टो के बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपस में गुणा किया, मैं 4 को 5 से 5 चौक 20 हो गए, इंटू 10 की घात ये -9 प्लस के 4 तो -5 बच गए। आगे समझे, इंटू 1/2, 1/2 से कट जाएगा एक बार, और ये कट गया आपके 1 और 0 10 बार। तो जो टो की जो वैल्यू आई, टो बराबर हो गया आपके कि 10 × 10⁻⁵। अब देखो ये प्लस की 1 है घात और ये -5 है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएंगे, तो पीछे कितनी बच गई, पीछे बच गई आपके 10⁻⁴ आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि टो बराबर हो गया 10⁻⁴, और ये किस में आता है, ये आता है न्यूटन मीटर में। आगे समझे, तो इसकी जो फाइनल जो बलागुण आया द्विध्रुव पर वो क्या गया, टो बराबर 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण कितना होगा, कि बलागुण का जो मान हमें प्राप्त हुआ टो बराबर हुआ 10⁻⁴ न्यूटन मीटर होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न नंबर 1.10 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।